हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट। आज का यहाँ आपका टॉपिक है इंटर क्लास का फिजिक्स का चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो बच्चों आज का जो टॉपिक है विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला क्या कह रहा है, बल युग्म आघूर्ण ज्ञात कीजिए। जो कि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, हम आपको भी प्रूफ के साथ भी दिखाएंगे। ये क्वेश्चन कितने सालों से पूछे जा रहे हैं, किस तरीके से आपको इसका आंसर देना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। बट ये भी हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप लोग ये डेरिवेशन छुट्टियों में सॉल्व कर सकते हैं कि आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। बच्चों इसलिए यहाँ हम इस डेरिवेशन को लिख लिए हैं क्योंकि जो हमारा ज्यादा से ज्यादा समय है आप लोग को समझाने पर हम फोकस कर सके। ये नहीं कि हम बस थोड़ा सा समझाए फिर लिख रहे हैं, अपना लिख रहे हैं, बस काम पूरा हो गया। मेरा ऐसा बिल्कुल नहीं फंडा है। हम एकदम से आपको कोशिश करते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो अच्छे से समझ सके। मेरा ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो बच्चों का कि वो अपना ज्यादा फोकस यहाँ समझने पर दे। लिखना नहीं है अभी आप लोग को, जब हम समझा देंगे तभी आप लोग को लिखना है। तो आप लोग को दिमाग में, माइंड में रहेगा कि हाँ आप लोग को क्या चीज उसमें अपने तरफ से जोड़नी है, क्या आपको थोड़ा सा इंडिकेट करना है कि हाँ हमको यहाँ गलती हो रही है, यहाँ समझने की, यहाँ लिख लेते हैं। और पहले से आप लोग छाप लेंगे तो आप लोग को बिल्कुल नहीं आएगा। तो आइए चलते हैं बच्चों, इसको समझाने से पहले आपको प्रूफ के साथ दिखा दे रहे हैं कि क्वेश्चन कितने महीने में, कितने साल में, कितने तरीके से क्वेश्चन आया है। बच्चों सबसे पहले यहाँ ध्यान दें, ये क्वेश्चन आपका यहाँ है, यहाँ प्रूफ के साथ आप लोग देख सकते हैं। पहला तो क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में ही इस क्वेश्चन से आ गया है, फिर ये 5 मार्क्स में आया है। तो 5 मार्क्स वो हो गया और 1 मार्क्स का आपका आया है ऑब्जेक्टिव में, तो 5 और 1 6 हो गया। तो यहाँ ध्यान से देखें, पहला क्वेश्चन ये प्री बोर्ड एग्जाम का भौतिक विज्ञान कक्षा 12, यहाँ देख सकते हैं बच्चों, ध्यान से देख सकते हैं आप लोग। आई होप दिख रहा होगा आप लोग को। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लिए होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में वेक्टर पी आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या है। तो आप लोग को आंसर यहाँ दिख रहा होगा, पी ई साइन थीटा है यहाँ, तो यहाँ पी ई भी हो सकता है। तो यहाँ क्या दिया गया है कि विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला विद्युत बल आघूर्ण क्या होता है। अभी हम जब आपको समझाएंगे तो ये जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया आप लोग तुरंत कर लेंगे। फिर नेक्स्ट बच्चों क्या क्वेश्चन दिया गया है, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया है। इसमें देख सकते हैं ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आया है यही क्वेश्चन। तो किस तरीके से ये क्वेश्चन आया यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं, हमने ब्लैक टिक कर दिया है यहाँ। ये देखिए आप लोग, खंड खा, देखिए बच्चों आप लोग को दिख रहा होगा, आई होप देख लीजिए, दिख रहा होगा। तो बच्चों चलिए आप बता देते हैं किस तरीके से है। इसमें क्वेश्चन आ गया है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। जी हाँ, यही क्वेश्चन का व्यंजक आपको याद करना है कि विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला विद्युत बल युग्म का आघूर्ण। आप लोगों ने यहाँ पढ़ा कि विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण, और ये क्वेश्चन आ गया है इसमें एक समान। तो आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा, जो ये आपकी लाइन दिख रही है, ये आपका विद्युत क्षेत्र है, जो कि आप लोग को दिख रहा है कि एक समान में ये लाइन गई है। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा जोड़ दिया गया है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। बच्चों चलिए हम आपको ये क्वेश्चन बता दे रहे हैं किस तरीके से आपको इसका आंसर देना है। एकदम से कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, बट कब क्लियर होगा, जब आप लोग एकदम स्टार्टिंग से एंडिंग तक वीडियो को देखेंगे, कहीं भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना ना। तो बच्चों आइए हम चलते हैं, और हाँ थोड़ा सा आपको यहाँ हम बताना चाहेंगे कि किस तरीके से कॉपी लिखी जाती है। जब आपका एग्जाम आएगा तो उसमें हम बताएंगे किस तरीके से आपको कॉपी लिखनी है। हम एकदम से सारी जितनी बच्चों के द्वारा कॉपी लिखी गई है हम रखे हुए हैं, आपको दिखाया जाएगा। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। बहुत टाइम आप लोग का वेस्ट हो गया होगा, सॉरी इसके लिए, बट यहाँ हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको क्लियर करवा दिया है, किस तरीके से आंसर देनी है आप लोग को, किस तरीके से नहीं देना है। आई सारी जानकारी आपको हम इसमें वीडियो में बताते हैं। बच्चों यहाँ ध्यान दें, हमने बता दिया कि क्वेश्चन किस तरीके से आया है, उसमें आगे जुड़कर आ गया है बच्चों, उसमें जुड़कर आ गया है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में, और यहाँ केवल ओनली लिखा है कि विद्युत क्षेत्र में। तो चाहे एक समान हो चाहे विद्युत क्षेत्र हो, बातें की है। इससे पहले हमने विद्युत क्षेत्र का टॉपिक क्लियर कराया था कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, बहुत ही अच्छे से आपको डिटेल से समझाया था। कॉन्सेप्ट बच्चों का हमारा पिछले जो पुराने बच्चे हैं उनका क्लियर हो गया होगा। जो स्टूडेंट नए हैं नहीं, तो जो हमारे पुराने बच्चे हैं वो जान गए होंगे कि हमने विद्युत क्षेत्र अलग टॉपिक बताया था, कि फिर उसके अंदर हमने विद्युत द्विध्रुव बताया था, फिर बल
बलयुग बागुड़ बताया था। तो ये जो टॉपिक थे हमने क्लियर करा दी थी। जो स्टूडेंट न्यू है या नहीं देख रहे हैं जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट में हमने सेव कर दिया आपका पिछला टॉपिक। तो देखिए बच्चों, यहाँ ध्यान देना है आप लोग को कि इसमें आपको क्या करना है। सबसे पहले आप लोग ये भी ध्यान रखें कि आपको इस लेसन का जब आपका थ्योरी डिफिनेशन जो डायग्राम डिफिनेशन सेशन है जब समाप्त हो जाएगा तो हम इस पर आधारित इस चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल हैं आपको बताया जाएगा। एकदम आपको एक एक बिंदु टॉपिक क्लियर कराया जाएगा। तो चलिए बाय, यहाँ चांस आप लोगों का मिलता रहेगा कि आप लोग को किस तरीके से पढ़ाई करनी है। आप लोग के ऊपर खुद डिपेंड करता है कि आप लोग पढ़ाई करते हैं कि नहीं। बट बच्चों, पढ़ाई करना बहुत जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, वही जब रिजल्ट आता है तो बच्चे सोचते हैं काश हम पढ़ाई कर लेते। बट आपको अभी सोचना है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छे से करेंगे। तो यहाँ ध्यान देना है आप लोग को। देखिए बच्चों कि यहाँ ध्यान कि विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बलयुग बागुड़, ये आप लोगों ने देख ही लिया, बार बार वही चीज रिपीट कर रहे हैं। तो आइए यहाँ से ध्यान दें। पहले इसको देखने से पहले आपको इसे डायग्राम देखना और समझना जरूरी है। केवल देखना ही नहीं, समझना भी जरूरी है। ध्यान से एकदम से आप लोग को देखेंगे, यहाँ देखेंगे डायग्राम। देखिए यहाँ आप लोग अंडरलाइन देखेंगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं हाँ मुझे दिख रही है कि लाइन समान जा रही है, तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है यहाँ, जो कि एक समान से ये क्या जा रही है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, जिसमें हमने क्या रख दिया है आपका, इसमें एक क्या रखा है, आप देख सकते हैं इस चित्र में एक विद्युत द्विध्रुव आपका क्या है, ए बी है। ये विद्युत द्विध्रुव है जो ए और बी आपको दिख रही है, ये विद्युत द्विध्रुव है जो कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। यहाँ देख रहे हैं एक समान से विद्युत क्षेत्र जा रहा है। अब जब हम इसको इसमें रखेंगे तो इसके साथ क्या होगी, कैसे क्रिया होगी, इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यही आपको जानना है यहाँ। तो बच्चों यहाँ ध्यान दें कि यहाँ जो विद्युत तीव्रता होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने आपको बताया था, उसे ई से डिफाइन करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ इस तीव्रता के क्षेत्र विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की दिशा से, मतलब ये विद्युत क्षेत्र में रखा है, क्या रखा है, एक विद्युत द्विध्रुव रखा है। हमने विद्युत द्विध्रुव का डिफिनेशन क्लियर करवा दिया था पिछले वीडियो में, तो उसे वहां जाकर देख सकते हैं अगर नहीं देखे हैं आप लोग। तो यहाँ देखिए ये रखा हुआ है विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में। अब इसके साथ क्या होगा, अब जब ये रखा है यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा ये अपोजिट, यहाँ अपोजिट क्यू दिख रहा होगा, माइनस क्यू और यहाँ प्लस क्यू है। जब इसको विद्युत क्षेत्र में ऐसे थोड़ा कोण बनाते हुए, थीटा कोण बनाते हुए जब रखेंगे तो इसके साथ क्या होगा, जब विद्युत क्षेत्र जाएगा तो इसको ये रोटेटेड घुमाने की कोशिश करेगी। ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। अब बच्चों जब इसमें एक समान से जा रहा है आपका विद्युत द्विध्रुव, देखिए यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान से आपकी जा रही है, तो इसके साथ क्या होगा बच्चों, ध्यान दें, इसके साथ क्या होगा, ये धीरे धीरे घूमने का प्रयास करेगा। ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ये नीचे को आएगा और ये ऊपर को जाएगा, तो ये थीटा कोण यहाँ बनाएगा और इसके लंबवत मान लेंगे तो ऐसे। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है, जो कि हमने यहाँ क्लियर आपको करवा दिया है। तो बच्चों यहाँ ध्यान दें, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए बच्चों इसको हम इरेज कर देते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको हमने यहाँ क्लियरली इसका डायग्राम बना दिया है किस तरीके से। जब हमने इसमें विद्युत द्विध्रुव रख दिया तो विद्युत क्षेत्र इसको रोटेटेड घुमाने की कोशिश करिए और यहाँ क्या बन रहा है, कोण बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है। अब बच्चों यहाँ ध्यान दें, देखिए क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, ये धीरे धीरे रोटेटेड होगा इसमें। फिर फर्स्ट देखें आप लोग बच्चों इसमें कि बिंदु जो ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश आप लोग देख रहे होंगे, प्लस क्यू आवेश आप लोग देख रहे होंगे, उस पर आपका जो बल लगेगा उसको घुमाने का कोई बल ही तो लगता है, तो वो होगा F1 इज इक्वल Q इंटू ई। इससे पहले होता आपका इज इक्वल आपका Q अपान F होता है। जब यहाँ से हम बल निकालेंगे तो आपका जब F बल इस साइड में आ जाता है तो Q इंटू ई हो जाता है। क्या हो जाता है, Q इंटू ई हो जाता है। बच्चों इतना आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो वही चीज यहाँ इसको इस साइड से कर दिया गया, इसलिए बल को हमको इस साइड में करना है क्योंकि हमको बल याद करनी है। तो यहाँ देख सकते हैं बल युग्म आघूर्ण की ही बात कर रहा है यहाँ टॉपिक आपका। तो ये आपका हो गया F इज इक्वल Q इंटू ई। तो वही इस पे क्या बन रहा है, Q इंटू ई। आपको समझ में आ गया होगा कि Q इंटू ई किस तरीके से आपका आया है। फिर देखिए अतः यहाँ बल युग्म बनाते हैं जिसका। अब बच्चों यहाँ देखिए पहला तो आपका था प्लस क्यू आवेश के कारण, तो बच्चों यहाँ देखें कि बिंदु बी पर भी कोई आवेश आता है माइनस क्यू, उस पर भी बल लग रहा है कि क्या लग रहा है, F2 यहाँ मान लेंगे क्योंकि बल दो बार है, कहा है एक F1 मान लेते हैं एक F2 मान लेते हैं कि आप लोग को समझ में आए। तो यहाँ भी हो जाएगा Q इंटू मतलब Q गुणे
ई अतः यह बल युग्म बनाता है, मतलब यह एक बल में युग्म बनाता है, बल का युग्म करता है, फिर इसमें जब घूमता है तो घूर्णन कहते हैं, घूर्ण कहते हैं, बल युग्म आघूर्ण ही हो जाता है वो। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों यहाँ आप लोगों ने देखा जो आपका ये वेक्टर दिया आप लोग देख रहे होंगे, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जो कि एक समान से है, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ आपका माइनस क्यू है, आपका बी, और एक क्या है, विद्युत द्विध्रुव है जो कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। बच्चों फिर यहाँ इन माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की अगर दूरी देखी जाए तो आपकी क्या है, 2l है, क्या है, 2l है। फिर यहाँ समझे आप लोग, दोनों पे जो आपका बल है वो तो समान है। देखें बल यहाँ देखें Q इंटू ई है, यहाँ भी Q इंटू ई है, बट बच्चों यहाँ ध्यान दें बल तो समान है, बल जो उसकी प्राकृतिक है वो विपरीत है। यहाँ ये इस साइड में लग रहा है और ये इस साइड में लग रहा है, मतलब दोनों के बल एक ही समान है बट विपरीत प्राकृतिक के हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ माइनस क्यू के द्वारा का बल है तो इसलिए ये विपरीत है, यहाँ प्लस क्यू का है तो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों विपरीत हो गए। अब देखें हो गया। फिर इस पे जिसका आघूर्ण क्या होता है, आघूर्ण को हमने बताया था कि टाउ से डिनोट करते हैं, ये क्या है आपका टाउ है, इसे टाउ बोलते हैं, जिसे आघूर्ण कहते हैं। देखिए दोनों बलों में से एक बल, अब देखिए दोनों बल आप क्या है, यहाँ Q इंटू ई है, यहाँ भी Q इंटू ए है, तो आपको दोनों तो ले नहीं लेना है क्योंकि दोनों तो समान ही दिख रहे हैं, तो इसलिए दोनों बलों में से आपको एक बल ले लेनी है और बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी देख लेनी है। तो एक क्रिया रेखा के बीच की आपकी जो आपका ए और सी दिख रहा होगा, इसी को क्या कहेंगे, लंबवत दूरी कहेंगे। तो बच्चों यहाँ हमने हिंदी में लिख दिया है। अब फिर देखो दोनों बलों में से एक बल लेना है तो हमने F ले लिया, क्या ले लिया, F ले लिया। अब इसका हम लास्ट में मान रखेंगे कि F का मान क्या था, Q इंटू ई था। फिर देखना यहाँ देखिए बच्चों, बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी लेनी है जो कि आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, OB, यहाँ OB दिया गया है, हमने माना है AC, तो यहाँ बच्चों गलत थोड़ा सा हो गया है, यहाँ देख सकते हैं, इसे हम AC कर देंगे, क्या कर देंगे, AC कर देंगे क्योंकि हमने AC माना। तो मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा, तो AC हो गया क्योंकि हमको इसके बीच की दूरी नहीं पता है A और C के बीच की, तो इसी को आपको निकालना है। तो आपका इतना कंप्लीट हो गया, तो इसको आप लोग क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। फिर बच्चों यहाँ देखेंगे, तब आपको देखिए त्रिभुज ACB से, तो ACB से आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ ध्यान दें, लंब बटे कर्ण, आपको यही तो निकालनी है यहाँ AC, तो AC अपान आप लोग AC अपान ये लंब है ये कर्ण है, लिख देते हैं, ये लंब है और ये क्या है, कर्ण है। तो लंब बटे कर्ण, क्योंकि हमको यहाँ लंब ज्ञात करनी है, आपको नहीं पता है आपकी AC की दूरी, तो आपको AC अपान AB हो जाएगा जो कि क्या होता है, ये किसका है, साइन थीटा का है। फिर यहाँ देखिए बच्चों, AB आपका इस साइड में चलाया गया है, AB को हम इस साइड में ले आएंगे, यहाँ दिख रहा होगा AB इस साइड में आ गया, AC इसी साइड में रह गया, क्योंकि AC का ही आप लोग को ज्ञात करना है मान। फिर देखिए AB का मान क्या है, यहाँ देख सकते हैं 2L, तो AB का मान 2L रख देंगे। यहाँ से देखिए बच्चों, आपका AC का मान निकल आया है। अब इसी AC के मान को यहाँ देखें, AC का मान यहाँ AC होगा, AC हमने माना है। देखिए AC का मान समीकरण 1 में हम रख देंगे। जब आप AC का मान यहाँ रख देंगे तो बच्चों यहाँ देखिए F का भी मान आप लोग को रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, F का भी मान आपको रखना पड़ेगा। तो F का मान Q इंटू E था, तो बच्चों यहाँ देख सकते हैं, देखिए बच्चों Q इंटू E है, फिर यहाँ आपका 2L साइन थीटा। अब इसको हम किस रूप में बना सकते हैं कि आपको पता है, इससे पहले जो बच्चे हमारे पिछले वीडियो को देखे होंगे द्विध्रुव आघूर्ण का, उसमें आपका इस तरीके का था Q इंटू 2L, ये द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला था। तो यहाँ देखिए ये इस रूप में हम इसको बना देंगे, तो ये देखिए यहाँ P आ जाएगा, P आपका द्विध्रुव आघूर्ण से हम द्विध्रुव आघूर्ण का इसको हम दर्शाते हैं, ये द्विध्रुव आघूर्ण का है। तो यहाँ देखिए Q और E को इस साइड में ले आएंगे और 2L को यहाँ, तो Q इंटू 2L, तो Q इंटू 2L का मान P होता है, हम यहाँ P रख देंगे, तो P इंटू E साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ये हो गया आपका, क्या हो गया, बलयुग्म आघूर्ण व्यंजक आपका प्राप्त हो गया है। और इसका जो मात्रक होता है बच्चों, वो न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, कहीं भी डाउट है आपके माइंड में तो पूछ सकते हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोग को समझ में आया होगा, कहीं भी डाउट नहीं होगा। यहाँ आप लोग चित्र या कुछ भी आप लोग मान सकते हैं, AC या AB या AD कुछ भी मान सकते हैं, बस उसी हिसाब से आपको यहाँ चेंज कर
देना है। अगर आपने उसके विद्युत द्विध्रुव को आपने CD माना तो CD लिखना है, अगर BA माना तो BA लिखना है, वही यहाँ हमने लिख दिया है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप लोग पिछला वीडियो देख लें, क्योंकि पिछले वीडियो से ही सारे आगे का जितना भी आपका डेरिवेशन है जुड़ता चला गया है। जब आप पिछले वीडियो देखेंगे ही नहीं तो आपको अगला नहीं समझ में आएगा कि हाँ P कहाँ से आ गया, ये P क्या है। तो P हम बताए थे कि द्विध्रुव आघूर्ण का ये फार्मूला होता है और Q × 2L को हम P भी लिख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं P को ये लिख सकते हैं और इसको ये लिख सकते हैं, तो इसको हमने ये लिख दिया, जो कि आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बलयुक्त आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त हो गया। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लें और हाँ पेपर देख लीजिए आप लोग। देखें ये क्वेश्चन इसमें था। अभी इसमें आप लोग बताइए इसमें से जो राइट आंसर है क्या है, इसमें देख सकते हैं इसमें राइट आंसर क्या है, यही अभी हमने आपको पढ़ाया है। फिर नेक्स्ट देखिए ये दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछ लिया गया है। क्या पूछ लिया गया है आपका, ये देखें यहाँ देख सकते हैं आप लोग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों तब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से नेक्स्ट टॉपिक लेकर मिलेंगे, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ। तो आप लोग पढ़ने के लिए तैयार रहा करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे सबसे पहले आप लोग को हमारी वीडियो मिलती रहे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।